हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर एस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की परीक्षा की दृष्टि से हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि कक्षा 10 और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए है। जी हाँ, कक्षा 10 और इंटरमीडिएट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है कि प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम विशेषताएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषताएं भी कहते हैं। या लिखा हो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या लिखा हो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, दोनों का तात्पर्य एक ही है। तो प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन कौन सी हैं आदिकाल की, आइए देख लेते हैं। पहली है, आदिकाल के साहित्य में युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन हुआ है। आदिकाल का जो साहित्य है उसमें युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन हुआ है। सजीव का मतलब है जिसमें लेखकों ने स्वयं भाग लिया है, कवियों ने स्वयं भाग लिया है, क्योंकि आदिकाल में अधिकांश कवि युद्ध में जाकर के स्वयं भाग लेते थे और युद्ध का जब वर्णन करना होता था काव्य के माध्यम से, जब अपने काव्य कृति को की रचना करते थे, किसी रचना को प्रारंभ करते थे लिखना, तो उसमें युद्धों का जो उन्होंने देखा होता था उसका एकदम सजीव वर्णन करते थे, आंखों देखा वर्णन करते थे। दूसरी विशेषता क्या है? सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव रहा। सामूहिक राष्ट्रीयता नहीं थी, इसीलिए तो आदिकाल में अधिकांश युद्ध होते रहते थे। छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे प्रांतों में अधिकांश युद्ध हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, और यह याद हो जाएगा आपको, आदिकाल के साहित्य में युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन हुआ है। और दूसरी विशेषता है, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव रहा है, तभी तो युद्ध ज्यादा होंगे। जब सामूहिक राष्ट्रीयता नहीं होगी तभी तो। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। क्या? एक एक रचना का नाम लिखिए। द्विवेदी युग के किन्हीं दो कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध इनका उपनाम है। प्रश्न आ जाता है, हरिऔध किस कवि का उपनाम है, किस लेखक का उपनाम है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का नाम है। इनकी महान रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास है। कौन सी है? प्रिय प्रवास है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव के, और साथ ही साथ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है प्रश्न आ जाता है, तो आप लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। और दूसरे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के दूसरे प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, और इनकी प्रमुख रचना है साकेत। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का नाम लिखिए या प्रवृत्तियों के नाम का उल्लेख कीजिए या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यदि प्रश्न आ जाए तो आप उत्तर कैसे देंगे? प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है व्यक्तिगत अनुभूति की प्रबलता। दूसरी है वेदना, करुणा तथा वैराग्य की भावना। तीसरी है रहस्यमयी भावना और चौथी है श्रृंगार और प्रेम। व्यक्तिगत अनुभूति की प्रबलता रही है छायावाद युग में। अधिकांश कवियों ने व्यक्ति विशेष, जो व्यक्ति अनुभव करता है, जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया, वही अपने अनुभव को काव्य में दर्शाया है। और वेदना, जो वेदना उन्हें अनुभव हुआ, जो करुणा उन्होंने देखी तथा जो वैराग्य उत्पन्न हुआ,
उसी का वर्णन उन्होंने काव्य में कर दिया है। छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं महादेवी वर्मा, जिन्हें कहा जाता है, जब आप जीवन परिचय याद करते हैं महादेवी वर्मा का तो उसमें लिखा भी है वेदना की साकार मूर्ति महादेवी वर्मा जी। वेदना की साकार मूर्ति महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और रहस्यमयी भावना, लेखकों ने रहस्यमयी भावना, जो रहस्य छिपे हैं मनुष्य के अंदर, उनको बाहर काव्य के माध्यम से उकेरने का प्रयत्न किया है। अगला है श्रृंगार और प्रेम। श्रृंगार और प्रेम तो इस तरह से याद कर लीजिएगा, व्यक्तिगत अनुभूति की प्रबलता, वेदना, करुणा तथा वैराग की भावना, रहस्यमयी भावना, श्रृंगार और प्रेम। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं के नाम पूछ रहा है। प्रश्न आ जाता है सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरदास सूरसागर, आधा नाम से ही रचना मिल जाएगी। आधा नाम सूरदास जी का ले लीजिए सूर, और इसमें लगा दीजिए सागर, सूरसागर, सूर सारावली, इनके नाम से ही मिलती जुलती है। और एक आपको याद करना है साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, रीतकाल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो रीतकाल के प्रमुख कवि हैं बिहारी लाल, जिनकी रचना है बिहारी सतसई, इनके नाम से ही है सतसई, जिसमें 719 दोहे। अगर प्रश्न आ जाए बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो आप लिखेंगे 719 दोहे हैं। कितने दोहे हैं, 719 दोहे हैं बिहारी सतसई में। अगले कवि हैं मतिराम, रीतकाल के अगले प्रमुख कवि हैं मतिराम, मतिराम ललित ललाम, मतिराम ललित ललाम, मतिराम ललित ललाम। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, यह प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गीत फरोश किस कवि की रचना है, गीत फरोश किस कवि की रचना है, तो यह है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। अगला प्रश्न, पलाश वन के रचनाकार कौन हैं, नरेंद्र शर्मा हैं। कौन है, नरेंद्र शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिवराज भूषण किस कवि की रचना है, शिवराज भूषण कवि की रचना है। किस कवि की, भूषण जी की रचना है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कामायनी के रचनाकार कौन है, या कामायनी किस कवि की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। और इनकी महत्वपूर्ण रचना ध्रुव स्वामिनी और कामायनी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आती भी हैं। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया, तो यह किया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। बोर्ड की परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। अगला और अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है, सामधेनी काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइए, और इस वीडियो को और इस चैनल के सभी वीडियो को आप अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई की, अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।